सब संत बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, पर कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा कि 7 दिन में मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गमाट मनोनपेक्षः आलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। उसी समय उन संतों के बीच में सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। किसकी सभा में? जहां ऋषि पराशर बैठे हुए हैं जो सुखदेव जी के बाबा श्री हैं, व्यास जी बैठे हैं जो सुखदेव जी के पिताजी हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं जिनकी हजारों वर्ष लंबी उम्र है। उन समक्ष उन सब भक्तों के बीच में व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन हुआ और उनको क्या कहा गया? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। वहां पर व्यास जी के पुत्र महाराज सुखदेव जी प्रकट हुए। यह नहीं कहा गया तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यानी क्या? भगवान स्वयं व्यास पुत्र के रूप में, सुखदेव के रूप में उस विशाल सभा में प्रकट हो जाते हैं। जिस सभा में बड़े बड़े संत जन विराजमान हैं, उस सभा में परम युवा खोड़स वर्षीय जो कि दिगंबर हैं वह विराजमान हैं, जिनके शरीर में सिर्फ एक लंगोटी छोड़कर कुछ भी नहीं है। वो व्यास नंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए। जैसे सुखदेव जी प्रकट हुए, तुरंत परीक्षित के सामने महाराज संतों ने कहा कि परीक्षित, आज तुम्हारे समक्ष खुद कुआं चलकर आया है। ऐसा सुना गया है कि प्यासा कुआं के पास चलता है पर जाता है, पर तुम्हारे अहो भाग्य परीक्षित कि तुम्हारे पास साक्षात विशाल कुआं नहीं बल्कि विशाल सागर आ गया है, विशाल नदी आ गई है। तुम जितना इसमें स्नान करना चाहो, जितना पान करना चाहो, जितने लोगों को तारना चाहो तुम तार सकते हो। सुखदेव जी को जैसे ही देखा परीक्षित ने तुरंत चरणों में गिर गए, उनको महाराज प्रार्थना करने लगे, उनका वंदन करने लगे। तब संतों ने धीरे से इशारा किया, महाराज सुखदेव जी को ज्यादा बड़ाई पसंद नहीं है, इसलिए तुम डायरेक्ट इनसे प्रश्न करो। कहते हैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो ना, उसे सिर्फ बीमारी के 2-4 लक्षण बता दो ना, वो पूरी बीमारी बता देता है। और अगर कोई देहाती डॉक्टर हो तो उसे बताना पड़ता है पेट दर्द हुआ, फिर उसके बाद सर दर्द हुआ, फिर बुखार आया। नहीं डॉक्टर पूछेगा ठंड देके बुखार आया, नहीं ठंडी से नहीं आया था, ऐसा आया वैसा आया। उसे 50 तरह बताना पड़ेगा। पर जो बड़ा डॉक्टर होगा ना, वो सिर्फ कलाई देखकर तुरंत बता देगा, अच्छा आपको ये बीमारी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा तुम अपना सिर्फ प्रश्न रखो, तुरंत तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तुरंत परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर जानना है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले मुझे सिर्फ एक ही प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर परीक्षित चाहते तो वो सुखदेव जी से यह भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दो, और सुखदेव जी मृत्यु को टाल भी सकते थे, पर परीक्षित ने यह नहीं कहा कि मृत्यु को टाल दो। उन्होंने यह कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित ने भी सुखदेव जी ने भी कह दिया कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, अन्ना जाने या श्वास की आमन होए न होए। जल्दी मरने वाले को सिर्फ पर पल प्रति अपनी इस एक श्वास को परमात्मा के श्री चरणों में लगा दो। मुक्ति क्या है?
अगर एक चीज़ आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं भाई मुक्ति मिल जाएगी। ये मुक्ति मिलती कैसे? मुक्ति नाम किसका है? कोई कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। जो चीज़ आपको जीवित में नहीं मिली वह मरने के बाद मिलेगी, इसका क्या प्रमाण है? अगर कोई यह व्यक्ति यह कहता है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप मरने के बाद आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे, वह निरा आपको प्रलोभन दे रहे हैं। मुक्ति है क्या? पहले तो आप यह समझो। मुक्ति का अर्थ होता है आप मुक्त हो जाओ। जब आप यह काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, इन सब दोषों से मुक्त हो जाओ, वही मुक्ति है। मुक्ति कोई मरने का नाम नहीं है। अरे मरने के बाद आपको कौन सा शरीर मिलेगा, किस जगह आप जाओगे, किस धर्म में जाओगे, क्या आपका कर्म होगा, कौन सा जीव बनोगे भी कि नहीं बनोगे, आप प्रेत योनि में घूमोगे, भूत बन के घूमोगे, कुत्ता बनकर जियोगे, क्या बनोगे, क्या आपको पता? यह मानव का देह मिलता है। शास्त्र भी कहता है कि यह मानव का देह बहुत दुर्लभ है। देवता लोग भी इस मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यह 84 लाख योनियों में अगर कोई शरीर हमें मुक्ति दिला सकता है, हमें परमात्मा के समीप ले जा सकता है, तो वह हमारा यह मानव शरीर है। पर किस प्रकार हम मुक्त होंगे? जब हम अपने इस मोह, लोभ, क्रोध आदि समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, तब हमें अपने आप मुक्ति मिल जाए। कहते हैं अगर हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो हम मरने के बाद भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा अधूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर पूर्णतः वर्चस्व स्थापित करो। अपनी इच्छाएं इतनी कम कर लो, इतना महाराज कम अपने आप को सीमित बना लो कि आपके पास इतनी इच्छाएं ही ना हो जिसे आप इस जन्म में पूरी ना कर सको। अपनी इच्छाओं को ही कम कर लो, क्योंकि कर्म हमारे वश में है। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं आपको कि कर्म हमारे वश में है और फल ईश्वर के वश में है। इसलिए आप कर्म आपके वश में है तो आप कर्म करो। जो हमारे वश में है हम खुद कर सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए क्यों हाय हाय, क्यों चिल्लाते हो कि मुझे यह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे तुम्हारे बस में यह भी नहीं है कि तुम कल तक जीवित रहोगे और तुम कल की प्लानिंग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? आज हम जीवित हैं, आज का सोचो ना। आज हम क्या कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का कल फल क्या होगा, हमें वह कर्म जीवित रहने लायक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। पहले आप यह सीखो, यह करो। आज का कर्म आप सुधारो, कल का आपका धर्म, आपका फल अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा।